ये जो डॉक्यूमेंट आपके सामने दिख रहा है आपको यहाँ पर, अ, हमने ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के वो अलग अलग केसेस में डिस्कस करा है। पहला केस आपके सामने है कि व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये क्या चीज है, जरा समझने की कोशिश करें इसको। आज डेट कितनी है बताइए। और ये हमारी क्लास, दिस इज थर्ड क्लास आई थिंक ना। ठीक है जी। सबसे पहला केस, अभी रूटीन में जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है कि एक्स हैज विड्रॉन, एक्स ने विड्रॉ किया 50,000 रुपीज, क्वेश्चन में ये बोला गया, ठीक है, और बताया गया आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो है 10% पर एनम, ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में डू यू हैव अ क्लैरिटी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट हुआ है। नहीं है मुझे पता, ना मुझे बिगिनिंग मालूम, ना मुझे मिडिल मालूम, ना मुझे एंड मालूम, मुझे पता ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या करती है ना, एवरेज के हिसाब से चलती है। एवरेज हिसाब से जरा मैं बताता हूँ कैसे दे, और एवरेज कितना खतरनाक हो तो उसकी कोशिश समझने की कोशिश करिए। एक बार ना एक मैं, मुझे बहुत सारी जातक कथाएं टेल्स वगैरह सब क्या पढ़ लो ना। हाँ, तो एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है वो, आई एम सॉरी टू से, वो बिजनेसमैन कम्युनिटी का होता है ना, समझ रहे हैं ना, बिजनेसमैन कम्युनिटी का होता है। हाँ, क्या कह रहे थे। हाँ हाँ ठीक है। अब वो क्या होता है कि हाँ हाँ हाँ, वो ना तीर्थ यात्रा पे जाता है। तीर्थ यात्रा पहले पुराने जमाने में जो तीर्थ यात्रा होती थी ना, चारों धाम की यात्रा करते थे, गंगोत्री और क्या कहते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऐसे, वो महाबलेश्वरम, मतलब उन यात्रा में लोग पैदल जाते थे और पता नहीं चलता था, वापस आ न पाए तो अपना श्राद्ध करके जाते थे और अपना सब कुछ सौंप के जाते थे, तो वो भी तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। और तीर्थ यात्रा में कोई कमी ना रहे तो वो क्या करते थे, अपने साथ अपने नौकर को भी लेके चलते हैं। तो वो जो व्यक्ति होता है बिजनेसमैन, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैलकुलेशंस। रास्ते में एक जगह नदी मिलती है, तो वो देखता है कि नदी पार करनी, तो उसे तैरना तो आता नहीं था, उसके नौकर को तैरना आता था। नौकर सामान लेके उधर चला जाता है, कहता है मैं भी आता हूँ। कह रहा मालिक डूब जाओगे, ऐसे कैसे आना है आप लोगों ने। कहता है चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा करता है कि ये ले इंस्टेप ले, जितना लंबा लंबा होता है, कहता है जरा नदी की गहराई नाप ले अलग अलग जगह पे। तो एक जगह पे नापता है, गति 10 फुट होती है, फिर 8 फुट, 6 फुट, 5 फुट, 4 फुट ऐसा होता है। वो एवरेज निकालता है, एवरेज निकलता है 5 फुट 2 इंच। उसकी लंबाई होती है 5 फुट 8 इंच। मेरा बढ़िया यार, मजा आ जाएगा, इससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। वो जैसी नदी के अंदर पैर रखता है, वहां होती है गहराई 10 फुट, फुट फुट गुलगुले निकलने शुरू होते हैं उसके मुंह से। ठीक है, और नौकर वो किनारे खड़ा होता था, कहता मालिक, मालिक हाथ दो, हाथ दो। फुट 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 गुलगुले निकल रहा है उसका, हाथ दे ही ना वो बंदा। मालिक हाथ दो, हाथ दो, नहीं निकल रहा। तब तक एक साधु से ऐसे जा रहे होते हैं, कह रहे क्या हुआ बच्चा, क्या परेशानी है। "ये मालिक डूब रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ दो, हाथ देने को तैयार नहीं है। तो बोलते हैं कि भाई कौन है, कहते जी ये बिजनेसमैन है। कह रहे इनको बोलो मालिक हाथ लो। तो कहता मालिक हाथ लो, वो तुरंत से हाथ पकड़ लेता है और खींच के बाहर निकाल लेता है। समझ रहे हो, बिजनेसमैन कम्युनिटी क्या बिलीव करती थी उस जमाने में, कि पैसा देना पड़ जाए, देना ना पड़े, मिल जाए तो बहुत अच्छा है, चाहे जिंदगी चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीन बहुत बदल चुका है। ये था एवरेज का एक डिसएडवांटेज। स्टैटिस्टिक्स के बारे में बोला जाता है ना, इट्स ए वंडरफुल लाइफ, लेकिन अब ये नुकसान हुआ एवरेज का। लेकिन अकाउंटिंग अनफॉर्चुनेटली इसी तरह के एवरेजेस पर चलती है। कैसे कैसे, अब अगर हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि बंदे ने क्या किया होगा, ऑन एन एवरेज साल के 2 बार में पैसा विड्रॉ किया होगा। पहले 6 महीने में विड्रॉ किया, दूसरे 6 महीने में विड्रॉ किया, ठीक है। अब 6 महीना पहला और 6 महीना दूसरा, दोनों को मैं प्लस कर दूं और डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो एवरेज निकल आएगा। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर टाइम पीरियड की जो हम बात करते हैं, वो उसका लॉजिक कोई आपको बताएगा नहीं, सिर्फ रटवाने वाली बात करते हैं। तो अगर हमने बोला पहला 6 महीना और हमने बोला दूसरा 6 महीना, और अगर हमें एवरेज निकालना तो फिर क्या बनेगा, 6 महीने का एवरेज बनेगा। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन इसका इफेक्टिव यूज कहाँ होता है वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अब आप अपने नोट्स की तरफ चलें जरा, अपने नोट्स की तरफ चलें एक बार जरा देखें।
बी मोर केयरफुल। हाँ एग्जैक्टली, यू हैव टू बी मोर केयरफुल। धोखा दे रहा है मुझे अभी। हाँ, चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूँ, आपको पता चलेगा अभी। अब ये कहते हैं नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना, चलो कोई बात नहीं। आइए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले लेके चलते हैं एक चीज। आपके पास जो शीट है उसको देखिए, आपके पास जो डॉक्यूमेंट गिवन है उसको देखिए, पहला वाला पार्ट देखिए इसका। सबसे पहला पार्ट देखिए जो डॉक्यूमेंट आपके पास गिवन है। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू एज वेल। ऑनलाइन वाले मुझे बताएं क्या विजिबल है आपको? इज इट विजिबल? ये कहते हैं एक्स हैज विड्रॉन 40,000 ड्यूरिंग ईयर 1920 और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1920 का। एक्स ने कितना विड्रॉ किया बताइए, एक एग्जांपल में दिख रहा है कितना। 40,000 उसने विड्रॉ कर दिया, ठीक है। रेट कितना बोला गया आपसे? 10% बोला गया, क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं की हुई थी। ऑन एन एवरेज कितने महीने के लिए निकाला आपने? 6 मंथ्स के लिए। व्हाट इज योर आंसर? 2,000, ठीक है। ये तो सिचुएशन सिचुएशन टू में क्या लिखा था, एक्स ने फिर से विड्रॉ किया कितना? 40,000। तो रेट कितना दे रखा है? 10%। और सुनो बेटा, रेट जब आपके पास दे रखा है 10%, अगर परिणाम शब्द गिवन है तो ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन अगर परिणाम शब्द नहीं है तब आपको क्या करना है? ऑन एन एवरेज फ्लैट रेट से करना है। कहाँ सीखा था ये कंसेप्ट? बचपन में सीखा था, डिप्रिसिएशन में। याद है, डिप्रिसिएशन रेट स्ट्रेट लाइन होता था, रिटर्न डाउन होता था, परिणाम नहीं था। विदाउट कंसिडरिंग टाइम पीरियड आप कंसिडर करते थे, और अगर परिणाम होता था तो आप टाइम पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन करते थे। डिप्रिसिएशन के चैप्टर में अगर परिणाम शब्द नहीं है तो चाहे मशीन आप साल के शुरू में खरीदें, मिडिल में खरीदें, एंड में खरीदें, डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर द फ्लैट रेट। लेकिन अगर परिणाम शब्द गिवन है तो क्या करेंगे आप? टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे। वही यहाँ पर करना था। तो बहुत ध्यान से देखना, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग उस गलती को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। आपके एग्जाम में परिणाम शब्द नहीं होगा और आप परिणाम लगा के उसका आंसर निकाल लेंगे। और कई बार क्या होता है कि परिणाम नहीं होता तो आप टाइम पीरियड को कंसिडर कर लेंगे, तो आपको ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अभी से लेकर बोर्ड एग्जाम तक चलती है, कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में परिणाम को कंसिडर करे बिना अपना आंसर को निकालते हैं। चलो ये तो समझ में आया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। यहाँ देखिए, जो बोर्ड पे मैंने लिखा वो दिख रहा है बेटा आप लोगों को? दोस्त आर ऑनलाइन, कैन यू सी दैट? सर ब्लर हो रहा है थोड़ा। आप अब देखिए, अब नॉर्मल है। ठीक है? यस सर। ठीक है, दिख गया। चलिए अब आगे चलते हैं जरा। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा एक बार फटाफट सब लोग अपने नोट्स पे। व्हाट इज मेंशन? एक्स हैज विड्रॉन 40,000, ठीक है जी। आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक्स विड्रॉन 90,000 ड्यूरिंग द ईयर। क्या लिखा है? एक्स ने विड्रॉ क्या किया? एक्स ने विड्रॉ कितना किया? 90,000 किया पूरे साल में, ठीक है। तो अगर हमसे पूछें, नंबर 1, रेट है आपका कितना? 10% पर एनम। तो भाई क्या आंसर निकलेगा बताइए? 90,000 इंटू 10/100, और इंटू कितना करेंगे? 6/12। व्हाट इज योर आंसर? हाँ, 4,500 इज योर आंसर। इस पर कोई डाउट है किसी का? अच्छा,
अब हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में लिखा क्या कि रेट जो है वो 10% पर एनम ही है, ठीक है। और लिखा है बुक्स आर मेंटेन्ड, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन कितने मंथ बेसिस पे लिखा है देखिए जरा। हाँ, हाफ, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। इसका क्या मतलब है देखिए जरा, हाफ ईयरली बेसिस। अब देखिए फिर से, विल राइट 90,000 इंटू 10/100। अच्छा, कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली बेसिस है इसलिए रेट को आधा, इसलिए वो रेट को आधा कर, रेट को आधा ना करें। आप रेट को आधा करने वाला टेक्निक मैथमेटिक्स में चलाएं या ना चलाएं, 10/100 कर दिया। और यहाँ पर जो है इतना, यहाँ पर देखिए, जब मैंने बोला, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिएगा जरा। जब हमने बोला ईयरली, हमने क्या बोला, ईयरली, तो आपने क्या किया था, 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करके क्या आंसर निकाला था, 12/2। क्या निकाला था, टाइम पीरियड 6 महीने के लिए निकाला था। अब आपकी बुक्स अगर हाफ ईयरली बेसिस पर मेंटेन हो रही हैं, यानी कि पहले 6 महीने आप बुक्स बनाएंगे, दूसरे 6 महीने बनाएंगे, ठीक है। तो अब 4 6 मंथ्स में आपके पास टोटल पीरियड कितना है, 6 महीने का। उसको दो बराबर बराबर हिस्से में बांटो तो कितना कितना आता है, 3 और 3। तो अब आप क्या करते हैं, आप करते हैं 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो व्हाट इज योर एवरेज नाउ, 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 3/12 लिखेंगे। व्हाट इज योर आंसर नाउ, 2250। आपको एग्जाम में डिराइव नहीं करना है कि तीन कहां से आया, आपको ध्यान रखना है तीन कैसे आया, और इसको इसको याद रखने का आसान तरीका भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, जब वो एनुअल था ना, 12 महीने, उसको डिवाइड करा कितने से, 2 से, व्हाट वैल्यू यू गॉट, 6 मंथ्स के लिए। अगर वो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में कितने महीने होते हैं, 6, डिवाइड करो 2 से, कितने महीने के लिए निकले, 3 महीने के लिए। अब अगर बोले वो क्वार्टरली बेसिस तो क्या करेंगे, क्वार्टरली बेसिस बोले तो क्या करेंगे, 90,000 इंटू 10/100, ठीक है, इंटू, और जानते हैं क्वार्टर का मतलब कितना होता है, 3 मंथ्स। उसको डिवाइड 2 करेंगे तो कितने महीने के लिए आएगा, कितने महीने के लिए आने वाला है ये, 1.5 मंथ्स के लिए भाई। तो क्या करेंगे, 1.5/12 आएगा। अब अगर मैं बोलूं कि बुक्स आर, अब देखिए, अब आपको एक रिदम पता चल रहा है, एक ट्रेंड पता चल रहा है। अगर बुक्स मेंटेन होती है 8 महीने के लिए तो क्या होगा आंसर, 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4। तो क्या बनेगा, फॉर 8 मंथ्स बुक्स आर मेंटेन ऑन 8 मंथ्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, विल राइट 90,000 इंटू 10/100 इंटू कितना, 4/12। अगर बोले कि बुक्स आर मेंटेन्ड मेंटेन्ड फॉर 9 मंथ्स के लिए, तब क्या करेंगे आप, तब लिखेंगे आप 90,000 इंटू 10/100 इंटू कितना करेंगे, 4.5/12। बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर, देखिए जरा, बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर 7 मंथ्स के लिए। तो क्या करेंगे, 90,000 इंटू 10/100 इंटू 7 से करेंगे तो कितना, 3.5/12। इस तरह से देर इज नो नीड टू चेंज द रेट। आप नंबर ऑफ मंथ्स में जो है उसमें चेंजेस करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो रटने वाली कोई चीज ही नहीं है। अगर बोले हाफ ईयरली तो 3/12, 9 मंथ 4.5/12, 7 मंथ 3.5/12 से मल्टीप्लाई करें। और अगर वो ईयरली बोले तो भाई 6/12 कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आपकी बुक में सिर्फ 6 मंथ्स का एवरेज दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा। कि 9 मंथ वाला, क्वार्टरली वाला, हाफ ईयरली वाला वो नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। तो रेंडमली आउट ऑफ अ सडन अगर आपको क्वेश्चन दिखेगा कहीं पर भी, तो यू विल फील कंफर्टेबल अबाउट इट, ठीक है। तो जो पहला पार्ट हम लोगों ने किया, अपने नोट्स देखिए एक बार दोबारा से, क्या था पहला पार्ट देखिए। The first part, it is here. If books are maintained on half yearly basis, you can see your answer there. Question number three, if books are maintained on quarterly basis, if books are maintained on 9 month basis, if books are maintained on 7 month basis. So you got your answer. X has withdrawn 30,000 during their 1920 for personal use from the business. Calculate interest on drawing in the following cases. अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर annum है, भाई कब पैसा विड्रॉ कर रहा है वो, 31 मार्च 20 को, साल के आखिर में। अगर पर annum है, टाइम पीरियड है ही नहीं, पर annum है तो टाइम पीरियड है ही नहीं ना। लेकिन अगर पर annum शब्द नहीं है, तो क्या बोला मैंने, चाहे साल का शुरू, चाहे साल का मिडिल, चाहे साल का आखिर, आपको फ्लैट रेट से क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इस केस में आपको फुल रेट पे 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। यस, हाँ जी बेटा।
तुम्हारी पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, irrespective ऑफ द डेट व्हेन ही हैज विथड्रॉन। कौन मना करेगा फिर? बेटा वही तो बोल रहा हूँ तुमसे मैं। तुम रियल लाइफ की पार्टनरशिप पे काम नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे सामने हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं। आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन आया कि 30,000 बंदे ने विड्रॉ किया, और डेट ऑफ विड्रॉल आपका 31 मार्च 2024 है, और रेट में 10% है, सिर्फ परिणाम शब्द नहीं है, तो भी आप इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाएंगे। हम डेप्रिसिएशन में क्या करते थे? परिणाम शब्द नहीं था, चाहे पहले दिन मशीनरी खरीदो, आखिरी दिन मशीनरी खरीदो, डेप्रिसिएशन फ्लैट रेट में पूरे साल का लगता था। वही चीज यहाँ पर भी हो रही है। ध्यान रहेगा इस चीज का। परिणाम इज सो इंपॉर्टेंट। 1 मार्कर क्वेश्चन है, गलत होने के चांस बनते हैं, तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट। दिस इज फर्स्ट पार्ट इज डन। ये तो क्या था, रेंडमली कहीं भी विड्रॉ कर लिया। अब हम देखेंगे सिस्टमेटिक विड्रॉल्स। सिस्टमेटिक विड्रॉल्स कैसे, वो जरा दिखा रहा हूं आपके सामने। नोट्स देखिए फटाफट से आप। केस नंबर 2, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन ऑन मंथली बेसिस। देख पा रहे हैं, मंथली बेसिस पर क्या कर रहा है बंदा, पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो क्या होता है मंथली बेसिस पर, उसका मैं जरा एक बार एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा क्या था। अच्छा, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये जो भी मैं आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बने, आप रटने वाले तरीके से काम ना करें। एग्जाम में आपको डिराइव नहीं करना है, एग्जाम में आपको नेट रिजल्ट अपने दिमाग में रखना है। आप अपने नोट्स का सबसे लास्ट पेज देखें जरा। दिख रहा है सबसे लास्ट में एक समरी दिख रही है? कैन यू सी द समरी एट द लास्ट? दिख रही है ना? ये आपको ध्यान रखनी है बस। ये जो आपको 4 पेजेस दिए गए हैं, उसका समराइज वर्जन वहां पर है। तो एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ वो समरी ध्यान रखनी है, उसको डिराइव कैसे करते हैं वो ध्यान नहीं रखना। डिराइव तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है सिर्फ, और कुछ नहीं है। देखें जरा। चलिए, अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया? हमारे क्वेश्चन में बोला गया, देखिए बताइए क्या था क्वेश्चन पहले। इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन। ठीक है। और कब कब विड्रॉ करने के लिए बोला है? ऑन मंथली बेसिस। ऑन मंथली बेसिस। अब एग्जामिनर पता क्या करता है, कि अकाउंटेंट कहता है कि यार तुम बार बार जब भी आते हो मुंह उठाए ड्राइंग्स करने चले आते हो, ऐसा करो आपकी मंथली ड्राइंग्स बांध देते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको सब महीने के शुरू में चाहिए, मिडिल में चाहिए, या एंड में चाहिए। सिस्टमेटिक तो यही हो पाएगा ना। कोई कहता नहीं जी हमें तो 12 महीने, हमें तो महीने की 12 तारीख चाहिए। ऐसा थोड़ी चलता है। अकाउंटिंग में तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप महीने की 12 तारीख के करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन तो डेज डेज में चला जाएगा। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में करेंगे तो पूरे महीने के लिए जाएगा, एंड में करेंगे तो अगले महीने में चला जाएगा, मिडिल में करेंगे तो 0.5 मंथ है, वो भी करना आसान होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, चीजों को सिस्टमेटाइज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन ऑन मंथली बेसिस। ठीक। अब आप देखिए आपके महीने कैसे हैं। अप्रैल 1 है आपके पास आया, मई 1 आपके पास आया, जून 1 आपके पास आया, जुलाई 1 आपके पास आया, अगस्त 1 है, सितंबर 1 है, अक्टूबर 1 है, नवंबर 1 है, दिसंबर 1 है, और जनवरी भी 1, फेब भी 1 है, और मार्च भी 1। टोटल 12 महीने। अच्छा, कितना कितना विड्रॉ कर रहे हैं आप देखिए। 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, ऐसे विड्रॉ कर रहे हैं 1,000। एक जीरो एक्स्ट्रा लगे 1,000। ये डिराइव नहीं करना है, ये डिराइव मैं सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ऐसे भाई टोटल विड्रॉल कितने हो गए? 12,000 हो गए। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कितने विड्रॉल हैं टोटल? 12,000 के टोटल विड्रॉल हैं आपके पास, ठीक। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कितना दिया क्वेश्चन में आपके? 12% पर annum। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है वो कितना है? 12% और पर एनम गिवन है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अच्छा, दिस देर इज वन मेथड, कि इस 1,000 पर 12 मंथ के लिए मैं इंटरेस्ट निकाल लूं, फिर इस 1,000 पर 11 मंथ के लिए निकाल लूं। आप देख रहे हैं, इफ somebody withdraw फ्रॉम द 1 अप्रैल, तो टोटल कितने महीने के लिए विड्रॉ रहा वो? 12 महीने के लिए। 12 महीने के लिए। ये कितने के लिए? 11, ये 10 के लिए, ये 9 के लिए, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ऐसी तो रहा। कितना मुश्किल काम है, कितना मुश्किल काम है। 1,000 इंटू 12/100 इंटू कितना, 12/12, एक एक महीने के लिए निकालना।
ऐसे तो बेचारा वो इंटरेस्ट ड्राइंग की कैलकुलेट करता रह जाएगा, बाकी काम क्या करेगा। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं, याद है ना, बेनिफिट ऑफ एवरेज। इसका टोटल करिए कितना आता है, टोटल करिए कितना आ रहा है देखिए। हाँ, 78, 78। व्हाट इज एवरेज, एवरेज टाइम पीरियड कितना बनेगा, 78 डिवाइडेड बाई 12 करूंगा कितना आ जाता है, 6.5 मंथ। इस इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका एक होता है ना अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन वाला मैथमेटिक्स में, तो उसका तरीका क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज व्हाट, 1 डिवाइडेड बाई 2 करके, ये दूसरा मेथड है। व्हाट इज योर आंसर अगेन, 6.5 मंथ्स। आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा भाई, आप देखिए जरा, 1000 इंटू 12 कर दिया, इंटू कितना कर दिया, 12/100 करा ना, इंटू 6.5 बेटर, दैट विल बी योर आंसर। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 1, 12 + 1 करके डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, कितना आ गया, 6.5 महीने। तो आप चाहे 6.5 ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, एंड योर आंसर इज सपोज टू बी इन दिस वे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, महीने में एक बार विड्रॉ किया 1000 रुपया, 12 महीने विड्रॉ किया 12,000 रुपया, रेट 12/100, और टाइम पीरियड जो होता था वो लगाया 6.5/12। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर परिणाम हट जाए तो, इसी क्वेश्चन में अगर परिणाम हट जाए तो क्या हो जाएगा, 12,000 इंटू 12/100, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। 12,000 इंटू 12/100 कर दिया, काम खत्म। ये परेशानी कब अराइज होती है, जब आप क्या करते हैं, परिणाम शब्द यूज करते हैं। इज दैट ओके, क्लियर। तो इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, इट इज वेरी मच गिवन इन योर नोट्स। अब मैं थोड़ा सा बदलाव ला रहा हूँ, देखिए जरा कैसे, यहाँ देखिए मैंने क्या किया, ये जो ये जो डेट्स थी हमारे पास, ये वाली डेट्स थी, इसको बदला। क्या लिखा मैंने, अप्रैल 15, मई 15, और जून 15, जुलाई 15, अगस्त 15, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 15, और फेब 15 करूंगा, 14 करूंगा, ऑस्पिशियस डे, है ना। वैसे 28 दिन की होती है, हमने 14 कर दिया, और ये मार्च भी 15 कर दिया, ठीक। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा महीने ही तो गिना जाएगा ना, 28 दिन की फरवरी होती है, लीप ईयर होगा तो 29 होगा। अब आप मुझे बताएंगे, ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड, इसमें क्या चेंज होगा, बताइए तो जरा कोई मुझे। हाँ, व्हाट इज गोइंग टू बी हियर, 11.5, 10.5, 9.5, ठीक है, और कितना, 8.5, 7.5, ये सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। 5.5 हो गया, 4.5 हो गया, 3.5 हो गया, 2.5, 1.5, और लास्ट वाला 0.5, भाई टोटल कितना आया, 72। बताइए जरा मुझे, व्हाट इज एन एवरेज हियर, व्हाट इज एन एवरेज हियर, 72/12, तो कितना एवरेज बना, 6 मंथ्स का। दूसरे तरीके से अगर कैलकुलेट करें, क्या इन्फॉर्मेशन आपके सामने आती है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इज 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ्स। तो यू कैन कैलकुलेट इट, यहाँ थोड़ा सा बदलाव करेंगे और क्या वैल्यू आपके पास आएगी, 6/12। यानी कि रूल ऑफ थंब बन गया कि अगर बंदा महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो रेट कुछ भी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किस टाइम पीरियड के लिए होगा, 6.5 मंथ्स के लिए। मिडिल में विड्रॉ कर रहा है तो किसके लिए होगा, 6 महीने के लिए, ठीक है। और अब जरा एंड भी करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फिर बदलाव करते हैं इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको इन डेट्स को क्या करते हैं, बदल लेते हैं। इन डेट को बदलेंगे तो क्या होगा, ये टाइम पीरियड भी बदलेगा आपका। देखिए कैसे, यहाँ लिखा हम लोगों ने कितना, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फेब 28, मार्च 31। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये 0 हो जाएगा, है ना। नाउ टेल मी व्हाट इज द टाइम पीरियड हियर, कितना हो जाएगा बताइए, 66 बन गया। अब आप देखिए, यहां अगर हम लिखते हैं इसको तो 66 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ्स। और यहाँ करते हैं अगर इस जगह पे तो क्या बनता है, योर आंसर इज गोइंग टू बी 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। व्हाट इज माई आंसर हियर, यहाँ मैं करूंगा तो क्या आंसर आएगा मेरा, इंटू कितना, 5.5 बाय 12 आएगा। और वही
कंपाइल करके आपके आंसर में दे रखा है। वो अपने शीट का लास्ट पेज देखिए जरा। जस्ट जस्ट गो टू द लास्ट पेज। देखिए लास्ट पेज पे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए, देख पा रहे हैं लास्ट पेज पे कंपाइल समरी दे रखी है आपको। अगर कोई बंदा मंथली बेसिस पर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है तो 6.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। मिडिल में करेगा तो 6 मंथ्स के लिए होगा, एंड में होगा तो क्या होगा, 5.5 मंथ्स के लिए। दैट्स फाइन विद यू। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या थी। अगर कोई बंदा सिस्टमेटिक तरीके से विड्रॉ करता है पैसा, क्या करता है, पैसा विड्रॉ करता है सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपको तीन चीज ध्यान रखनी है। क्या मिडिल में था, 6 मंथ्स, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे। बिगिनिंग में करेगा तो क्या करेगा, 6.5 मंथ्स के लिए, एंड में करेगा तो 5.5। लोग ना रट रट के याद करते हैं। मैंने आपको रटने का तरीका भी बताया और उसका लॉजिक भी बता दिया। ठीक। अब आप देखिए, एक सिस्टमेटिक विड्रॉल क्या हुआ, मंथली हुआ। इसके अलावा क्या हो सकता है, पार्टनर्स कहते हैं यार हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, अकाउंटेंट कहता है हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं, अकाउंटिंग थोड़ी भारी पड़ रही है। अरे चलो ऐसा करो, क्वार्टरली, क्वार्टरली विड्रॉ करो। क्वार्टर का मतलब जानते हैं, यू नो व्हाट इज। हाँ, क्वार्टर का मतलब जानते हैं, छोटा बाटली। हाँ, हाँ, ज्यादा अच्छे से पता है। अरे 1 किलो में एक पाव, 1/4। अच्छा बताइए, एक साल में कितने क्वार्टर होंगे, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर है ना। पहले जरा जानते हैं कि एक साल में क्वार्टर कौन कौन से होते हैं। एक साल, अब हम क्वार्टरली बेसिस पर विड्रॉ करेंगे और कहानी वही बनेगी, क्वार्टर का बिगिनिंग, क्वार्टर का मिडिल, क्वार्टर का एंड, ऐसा करके बनाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो देखिए जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत जरूरी चीज है। Q1 जो होता है, 01/04/2024 से शुरू होगा, कहाँ तक चलेगा बताइए, कोई भी बताइए। 31 मार्च भाई साहब। अरे क्वार्टर का मतलब 3 महीना। एक साल में 4 क्वार्टर होंगे ना, एक साल में 4 क्वार्टर, तो 12 डिवाइडेड बाई 4, 3 महीना। भाई अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून, क्या चलेगा, 30th जून 2024। चलिए, Q2 बताइए क्या होगा, 01/07/2024 से लेकर कब तक चलेगा, 30th सितंबर कौन सा होता है, 09/2/04। ठीक है। व्हाट इज Q3, 01/10/2024 से लेकर 31/12/2024। दिस इज Q4। व्हाट इज Q4, 01/01/2025 से लेकर कब तक चलेगा, 31 मार्च 2025। ये ध्यान रखेंगे भाई बस अब। ठीक है जी, सबको ध्यान रहेगा। चलिए, अब मुझे बताइए Q1 का बिगिनिंग डेट क्या बनती है, ये बनती है। Q1 का बिगिनिंग डेट बनती है ये, Q1 का बिगिनिंग, इसकी बिगिनिंग ये और इसका बिगिनिंग ये, इज दैट ओके। और क्वार्टर का एंड डेट क्या बनती है, ये और क्वार्टर का ये वाला और क्वार्टर का ये वाला। अब आप बोलेंगे यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जरा समझे। इफ somebody withdrew at the beginning of each quarter, अगर आपने Q1 के पहले महीने में विड्रॉ कर लिया, पहले दिन में विड्रॉ कर लिया, तो अमाउंट टोटल कितने महीने तक के लिए विड्रॉन रहा, 12 महीने के लिए रहा ना विड्रॉन। नहीं, अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2024 को पैसा विड्रॉ कर रहा है, और यहाँ तक, इस डेट तक, टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ, 12 महीने। एवरीबडी इज ओके विद दिस। हाँ भाई ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 30 जून को विड्रॉ करता है, तो 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना हुआ। हाँ, 3 महीने माइनस करो तो कितना बचता है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, 3 चला गया तो 9 मंथ बचेगा। अच्छा, फिर Q2 के बिगनिंग में विड्रॉ किया तो यहाँ तक कितना टाइम पीरियड बचा, 3 महीने और कम कर दो। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं होता। हाँ। तो तुम तो कुछ नहीं बोल रहे, पीछे से तो आवाजें अलग अलग आ रही है। भाई इसे कॉमन सेंस कहते हैं, उसका यूज करिए। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर इस दिन विड्रॉ किया, इस दिन विड्रॉ किया, एक ही दिन का तो फर्क है भाई। अच्छा, अब इस दिन विड्रॉ किया तो 6 महीने की, इस दिन विड्रॉ किया तो भी 6 महीना, इस दिन विड्रॉ किया, इस दिन विड्रॉ किया 3 महीने, इस दिन विड्रॉ किया 0। अब समझ में बात आई। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि किस समय पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया Q1 का बिगनिंग, ये Q1 का एंड। अब जरा मुझे बताओ Q1 का मिडिल क्या होगा, मिडिल, व्हाट इज द मिडिल डेट। सुनो, अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, नहीं, मई का 15 दिन, मई का कौन सा दिन, 15 दिन। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे, आ, मई
15 2024, ये क्या बनेगा? इसका इसका मिडिल बनेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके इसके में मिडिल डेट क्या बनेगी बताइए जरा। देखो बेटा, जुलाई पूरा चला गया, फिर अगस्त 15 आया, क्या लिखेंगे यहाँ पर? अगस्त 15 2024, इसका मिडिल डेट बनेगा। इज दैट फाइन? इसके मिडिल में चलेंगे तो क्या बनेगा बताइए। देखो बेटा, पूरा अक्टूबर चला गया, फिर नवंबर 15, तो क्या लिखेंगे मिडिल डेट? नवंबर 15 2024, ऐसे चलते हैं। और इसके बीच में आ जाएंगे तो ऑस्पिशियस डे 2025, है ना? श्लोक मेरा। हाँ, इसकी मुस्कान कानों तक चली गई है। ये आ गया क्या? मिडिल ऑफ क्वार्टर 4। इन डेट्स का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति मई 15 को पैसा विड्रॉ करेगा तो मार्च 31 तक कितना क्या टाइम पीरियड हुआ? तो बताइए, मई 15 को विड्रॉ किया और मार्च 31 25 तक क्या टाइम पीरियड हुआ? कितना महीना हो गया? 10.5 मंथ्स हो गया। इस क्वार्टर 2 के मिडिल में क्या? 7.5। इसमें क्या हो गया? और इसमें कितना हो गया? 1.5। ठीक है जी। अब अपने नोट्स को देखिए एक बार, हमारी नोट्स। जस्ट ओपन अप द नोट्स। आई होप एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस। ओपनिंग, मिडिल, ये सब के साथ क्लैरिटी आ रही है। जो नोट्स है उसको देखेंगे, अब आप फटाफट से देखते हैं। इज दैट ओके विद ऑल ऑफ यू ऑनलाइन? देखें जरा। यस सर। चलो, पेज 3, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विड्रॉन ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब आपको नोट्स देखेंगे, नोट्स देख के समझ में आएगा, ठीक है? देख लीजिए जरा नोट्स में क्या लिखा है। अगर वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है, बेटा देख लो, उधर नहीं देखो, अपने नोट्स को देखिए। आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 2। सीनियर्स, थोड़ी देर की बात है बस। आप ज्यादा समझदार हैं, छोटे बच्चे नादान हैं। देखिए, April 1st, July 1st, October 1st, January 1st, कैन यू सी द डेट्स ऑन द बोर्ड? और टाइम पीरियड देखिए, अप्रैल से 12 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 30 आ गया। एवरेज निकाला कितना है? 7.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल करूंगा तो 12 + 3 15, तो भी कितना है? 7.5। एंड यू गॉट योर आंसर। क्या फर्स्ट केस समझ में आया सभी को? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस केस। समझ पा रहे क्या? इसीलिए मैंने साल की डेट बताई थी आपको शुरू शुरू में। समझ पाए डेट को? ये देखो डेट, ये रही। क्या क्या? हाँ, वो उस प्रोबेबिलिटी को मत लगाओ आप ऐसे। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि नंबर वंगर वैसे आ गए, ऐसा नहीं करोगे आप। आपके नोट्स में आपको समझ में आ रहा है टेबल का फर्स्ट पार्ट? बेटा मुझसे पूछो, आस्क में। क्या गड़बड़ है बताइए उसमें। क्या आपको समझ में आया? नहीं, करा के दिखाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखिए, इसे यहीं पर रखते हैं, आइए देखिए। अगर कोई क्वार्ट April 1st किया, May 1st किया, और June 1st किया, July 1st किया, ऐसे किया ना? नहीं, क्वार्टरली बोला है, मंथली थोड़ी बोला है। तो अगर मैं क्वार्टरली बोलूंगा तो क्या होगा? बेटा सीनियर्स, April 1st लिया, और उसके बाद अगला क्वार्टर July 1st, उसके बाद अगला क्वार्टर October 1st, के बाद अगला क्वार्टर January 1st। अभी थोड़ी देर पहले ये देखो, ये रहे, ये सारे, ये वाली डेट आई सारी की सारी। ठीक है, देखें जरा। अब मान लो उसने इसने 1,000 रुपये विड्रॉ किया, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 4,000। इसके बाद टाइम पीरियड 12, 9, 6 और 3, टोटल करो कितना है? 30। एवरेज निकाल रहे हैं भाई, एवरेज। व्हाट इज एवरेज? 30 ÷ 4 कितना आया? 7.5 मंथ्स का। और टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12 + 3 ÷ 2 कितना आया? 7.5। ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आईओडी निकालना है तो कैसे निकालूंगा भाई? 4,000 × 12/100 × 7.5/12। फाइन, वही तो लिखा है नोट्स में।
ठीक है। गड़बड़ होती है जब आप क्वार्टर वन का बिगिनिंग नहीं समझ पाते हैं क्या है, क्वार्टर टू का बिगिनिंग नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे निकला। अब अगर मैं बोलूं कि बंदे ने क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ किया, तो बताइए मिडिल डेट क्या है? ये रही मई 15, अगस्त 15, नवंबर 15, क्या फेब 14। देखो कैसे आएगा। हमने क्या किया, हमने ये वैल्यू, ये डेट चेंज कर दी। व्हाट आर द डेट्स नाउ? बताइए क्या डेट है ये आपके पास? बोलिए पहली डेट क्या थी? हाँ, मई 15। उसके बाद अगला अगस्त 15, उसके बाद अगला नवंबर 15, उसके बाद अगला, हाँ, फैब 14। ऑस्पिशियस डे यार, कैसे, हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? उस दिन तो विवान की जिंदगी में बाहर आती है, फिर अगले साल बदल जाती है ना? अच्छा चलिए, अब मुझे टाइम पीरियड बताइए कितना बनेगा। 9 पॉइंट नहीं बेटा, कितना? 1.5 महीना कम कर लो ना, 10.5। ये कितना हो जाएगा? 7.5। ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 1.5 टोटल 24। आइए इधर देखें जरा, एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा? 24 डिवाइडेड बाय कितना, 4 ना 6। अच्छा, लोग ना अभी भी 12 से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज का रूल क्या है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ विड्रॉल। 4 बार तो विड्रॉ किया, 12 महीने में 12 बार विड्रॉ किया था। और हाफ ईयरली में 2 ही बार विड्रॉ करेंगे, ऐसा करके। तो और ये अगर बोले तो टाइम लेफ्ट आफ्टर कितना बनेगा? व्हाट इज द वैल्यू हियर? कितना बनेगा? 10.5 प्लस ये कितना, 1.5 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज द वैल्यू? 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 6 आ गया। व्हाट इज योर आंसर हियर? ये बदल जाएगी वैल्यू, कितना आ जाएगा इस वैल्यू में आंसर? इंटू 6/12। प्लस डन। ठीक। अच्छा, अब अगर हम क्वेश्चन के अंदर चेंज लाएं, कि अब हम बोलें क्या, कि अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने क्या किया, देखिए यहाँ पर, ये क्वार्टर के एंड में विड्रॉ किया। तो क्वार्टर एंड डेट गिवन है आपके पास कितनी है? जून है, फिर सितंबर है, ऐसा करके। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, जून 30th, उसके बाद क्या लिखेंगे, सितंबर 30th, उसके बाद क्या लिखेंगे, और 30 और 31st। ठीक है। अब आप देखिएगा ये टाइम पीरियड क्या होगा, बदलेगा ये वाला। ये 9, 3 और शून्य, तो कितना हो गया? 18। यहाँ देखिए करूंगा तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी? 18 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो जाएगा? 4.5। और अगर ये करेंगे ये वाला हिस्सा, 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 4.5। व्हाट इज योर आंसर हियर? 4.5/12, दैट्स योर आंसर। ठीक है जी। अब अपने नोट्स का लास्ट पेज पे जाइए दोबारा से एक बार, लास्ट पेज पे जाइए दोबारा से। लेट्स गो टू द लास्ट पेज। क्वार्टरली बेस है, और बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो क्या दिख रहा था? 7.5। मिडिल में कितना दिख रहा है? 6। एंड में कितना दिख रहा है? 4.5। दिस इज फाइन। याद रखने का तरीका दोबारा से, सीनियर्स, वायु, वायु, अगर हम बोले मंथली, मिडिल में 6 मंथ्स, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, 6.5 और कितना, 5.5। अगर हम बोले क्वार्टरली, मिडिल में 6, 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, 1.5 ऊपर कितना, 7.5, 1.5 नीचे कितना, 4.5। याद रह गया। और जब एक बड़ा क्वेश्चन आता है पास है जिसमें इसमें, तो बीच में थोड़ा सा तड़का डाल देते हैं कि पार्टनर एक्स विड्रू 5,000 एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, पार्टनर बी विड्रू 1,000, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड सी विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 2,000। और फिर आपसे क्वेश्चन करवा लेते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने वाला, पास सजेशंस वाला, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये चीजें आपके टिप्स पे रहेंगी, फिर वहां पर फॉर्मूले रिकॉल करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, या अपने नोट्स थोड़े खोल के देखेंगे आप। इसीलिए फर्स्ट एंड फाइनल करके चले और आपका काम आसान। अभी हमने देखो, वॉज इट अ सिस्टमेटिक विड्रॉल? सिस्टमेटिक था या नहीं था? मंथली विड्रॉ कर रहे थे, बिगिनिंग में मंथ के, मिडिल में, एंड में कर रहे थे ऐसा? क्वार्टरली कर रहे थे, क्वार्टर का बिगिनिंग, क्वार्टर का मिडिल, क्वार्टर का एंड। चले हाफ ईयरली पे। अब हाफ ईयरली देखते हैं, ठीक है।
हाफ ईयरली का मतलब साल में कितना, अच्छा देखो, आपको मुझे बताइए भाई, साल में हाफ ईयर कितने होंगे? तो कब शुरू होंगे? देखिए जरा ध्यान से, हाफ ईयर वन कब शुरू होगा? 01/04 2024 से लेकर कब तक चलेगा? 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। हाफ ईयर टू कब शुरू होगा भाई? 01/0/10/2024 से शुरू होगा, कब तक चलेगा? 31 मार्च 2025 तक चलेगा, करेक्ट। अगर मैं को वही बोलूं हाफ ईयर बिगिनिंग ये, हाफ ईयर बिगिनिंग ये, अगर बोलूं हाफ ईयर एंड ये, और हाफ ईयर एंड ये, चलो बेटा समझो, हाफ ईयर बिगिनिंग से विड्रॉ किया तो एंड तक कितना टाइम पीरियड है? 12 महीने। लेकिन अगर हाफ ईयर एंड में किया तो, और यहाँ पर ये भी 6 और ये वाला 0। अब मुझे बताइए हाफ ईयर का मिडिल क्या होगा? समझो हाफ ईयर का मिडिल, महीना खत्म कर लीजिए, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, क्या बनेगा? जुलाई 1, क्या बनेगा? July 1, 2024। इसका इसका क्या होगा इस वाले का? अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, क्या बनेगा भाई? January 1, 2025। दैट्स योर। अब आपको समझ में आ रहा है हाफ ईयर का बिगिनिंग क्या होगा, हाफ ईयर का मिडिल क्या होगा, हाफ ईयर का एंड क्या होगा? फर्स्ट हाफ ईयर का, सेकंड हाफ ईयर का बिगिनिंग क्या होगा, सेकंड हाफ ईयर का मिडिल क्या होगा, सेकंड हाफ ईयर का एंड क्या होगा? ठीक है। नाउ लेट्स गो पेज नंबर 3, आई थिंक 3 या 4 होगा शायद, देखना जरा। 3 है ना? देखिए जरा नोट्स पे। इसको मैं कराऊंगा नहीं, ये तो पढ़ के ही कर लेंगे इसको, ठीक है, बहुत आसान है। कौन सा केस है वैसे ये? नहीं 5 नहीं है, अच्छा, हाँ 5 है। इसको सिर्फ नोट्स पे देख लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं सॉल्व। देखो भाई, अप्रैल और अक्टूबर 1 दो बार विड्रॉ हुआ, 12 और 6 18, एवरेज कितना निकला? 9 मंथ्स। और चाहे टाइम फर्स्ट और लास्ट का ले, वो भी वही परेशानी। अगर उसने मिडिल में विड्रॉ किया तो क्या डेट बनी? जुलाई और जनवरी। टाइम पीरियड कितना? 9 और 3 12। एवरेज कितना? 6 मंथ्स के लिए। सीनियर्स, 6 मंथ्स के लिए आया। और अगर हमने क्या कर दिया एंड में किया, तो September 30 और March 31 क्या वैल्यू निकल कर आई? 6 और 0। एवरेज कितना बना? 3। चलो सबसे लास्ट पेज पे दोबारा चलो जरा एक बार, जस्ट गो टू द लास्ट पेज। क्या दिख रहा है? तीन चीजें मैंने येलो कर रखी है ना, डार्क, ना देखिएगा। मंथली में मिडिल में 6 6.5 ऊपर, और एंड में कितना? 5.5। क्वार्टर में मिडिल में 6, बिगिनिंग में 7.5, एंड में कितना? 4.5। हाफ ईयर में मिडिल 6 और 3 अप एंड 3 डाउन, 9। याद हो गया है ना? रटना नहीं है। और जब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके चलेंगे तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर। अच्छा, अब आप देखिएगा, मैंने आपके सामने क्वार्टरली में मंथ और हाफ ईयरली में मंथ नहीं कराया अभी, ठीक, और फिर 9 मंथ में मंथ नहीं कराया अभी, क्योंकि वो थोड़ा इससे अलग है। और एक, जब हमारे पास रेगुलर विड्रॉल्स हैं, मालिक है ना पार्टनर, तो पार्टनरशिप के, अकाउंटेंट कहता है सर सिस्टमेटिक विड्रॉल कर ले। अरे एक बात बता मुझे, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही है January 28 को, मैं ड्राइंग का इंतजार करूंगा? नहीं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रेंडमली कभी भी January 1 को विड्रॉल कर दिया, Feb 15 को विड्रॉल कर दिया, March 28 को विड्रॉल कर लिया, तब क्या करेंगे? तब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ठीक है। तो अगले साल आप लोग, अच्छा हाँ, आप लोगों के लिए तो कैलकुलेटर शायद आ जाए, तब आएंगे ऐसी कैलकुलेशन कि कोई एक पार्टनर ने विड्रॉ किया कितना, October 22 को, और एक पार्टनर ने विड्रॉ कब किया? मार्च के 30 तारीख को। तो वहां तो नंबर ऑफ डेज में निकलेंगे ना आपके ड्राइंग्स। कैलकुलेटर तो होगा आपके पास, कैलकुलेशन मुश्किल बनेगी जरूर से। अभी प्रपोजल है इस एकेडमिक ईयर में परहैप्स यू मे बी अलाउड टू हैव कैलकुलेटर इन योर, सिंपल कैलकुलेटर इन योर बोर्ड एग्जाम। तो क्वेश्चन भी वैसे ही हुआ करेंगे। और सुनो, कैलकुलेटर चलाना सीखना भी अपने आप में कला है ना, ऐसे 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 करके रह जाओगे फिर। चलिए, कैलकुलेटर्स भी होते हैं। अब हम जब सीए या आईसीडब्ल्यू कर रहे होते थे, तब हमारे पास कैलकुलेटर होते थे। कैलकुलेटर भी अलग तरह के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट बटन वाले होते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी सीए के स्टूडेंट को देखना कैलकुलेटर यूज करते थे मैं, ऐसा लगता पता नहीं क्या चल रहा है, घड़ 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 मशीनें चल रही होती हैं। दे सो एफिशिएंट इन दैट। अब कौन से रह गए हमारे पास? क्वार्टर में मंथली, हाफ ईयर में मंथली, और 9 में मंथली, ठीक है। देखिए जरा,
नोट्स की तरफ चलिए एक बार दोबारा से। और प्लीज, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको कभी भी एग्जाम में ये डिराइव करना नहीं आएगा कि 6 महीने कैसे आया। ठीक है, नहीं आएगा डिराइव करना। आपको तो सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं। ठीक है। अच्छा चलिए, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने। अब जरा देखिए कितने लोगों से कर पाएंगे। और इसी वाले में अभी कुछ दिनों बाद, अभी जैसे अगली क्लास में परहैप्स आई आई थ्रो कैश अवार्ड टू। देखिए कोई लोग कर पाए नहीं कर पाएगा उसको। मतलब शुरुआत 500 के रिवार्ड से करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। देखिए, एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन ₹5,000 ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। कैलकुलेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10%। निकालो भाई क्या है आंसर। आंसर निकालिए फटाफट से। ये प्राइस वाला नहीं है, प्राइस वाला नहीं है। प्राइस वाले में तो कुछ दम होगा ना क्वेश्चन में। हाँ, किस कैल। और देखिए अभी देखना, अभी आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, जल्दी निकालिए आंसर इसका। व्हाट इज आंसर? 5,000, एक साल में क्वार्टर 4 इंटू रेट 10/100। और व्हाट इज द शॉर्टकट, क्या सिखाया था शॉर्टकट? शॉर्टकट क्या सिखाया था? अरे चुप रहो तुम लोग थोड़ा सा। बहुत सारे लोग लगे थे शॉर्टकट निकालने में। अबे परिणाम नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा। हाँ ओ, यही बोल रहा हूँ मैं। कोई शॉर्टकट नहीं लगना। कितना सीधा। दैट्स योर आंसर। हियर इज योर आंसर। आंसर निकल गया आपका। शॉर्टकट कब लगेगा? जब यहाँ शब्द आएगा क्या? परिणाम, परिणाम। अब क्या होने वाला है बताइए। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है, अगर तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो क्या लगा था? 7.5, 7.5। तो देन व्हाट विल बी योर आंसर? 6/12। अच्छा मिडिल है। हाँ मिडिल है तो क्या हो जाएगा? 6/12। परिणाम का यूज देखा आप लोगों ने? अगर ये नहीं था तो ये भी नहीं था, लेकिन अगर परिणाम है तो टाइम पीरियड आया। समझ पाए बेटा? अधिराज, दिस इज डन। तो ये ध्यान रखना, ये जो परिणाम है ना, ये अच्छे खासे क्वेश्चन को गड़बड़ करा जाता है। आई होप दिस इज फाइन विद यू। ठीक है। चलिए, आज यहीं छोड़ते हैं। और अगली क्लास से हमारे सीनियर्स नहीं रहेंगे आपके साथ, थोड़ा सा माहौल शांति का रहेगा। ठीक है। अभी मैं कुछ करने के लिए नहीं दे रहा, अभी कुछ नहीं है, अगली क्लास में बुक के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके। ध्रुव, तविश, सॉल्व फॉर टुडे।